नमस्ते दर्शकों। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, जब कुरुक्षेत्र की धरती पर अभी शंखनाद भी नहीं हुआ था, एक ऐसा योद्धा युद्धभूमि की ओर बढ़ रहा था जिसे देखकर स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। वह न कौरव था न पांडव था, लेकिन अगर वह युद्ध में उतर जाता तो केवल पांडव ही नहीं, खुद धर्म भी हार सकता था। महाभारत का युद्ध बस आरंभ ही होने वाला था। चारों दिशाओं में युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। शंख, नगाड़े और रणभेरी बजने को तैयार थे। धरती पर धर्म और अधर्म की सबसे भयानक और निर्णायक टक्कर होने वाली थी। देश के हर वीर योद्धा ने अपना अपना पक्ष चुन लिया था। कोई कौरवों के साथ खड़ा था तो कोई पांडवों के साथ, कोई रिश्तों से बंधा था तो कोई कर्तव्य से। लेकिन इसी समय कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था एक ऐसा महाबली योद्धा जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े महारथियों की सांसें थम जाती थीं। महाबली बर्बरीक। वह महाबली भीम के पौत्र और महावीर घटोत्कच का पुत्र था, लेकिन उसकी शक्ति उसके पिता से भी कई गुना अधिक थी। बर्बरीक ने अपना जीवन केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए समर्पित कर दिया था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, देवताओं की आराधना की थी और अपने गुरु विजय सिद्धसेन की असीम कृपा प्राप्त की थी। जैसे ही श्रीकृष्ण को यह समाचार मिला कि बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, वे तुरंत गंभीर हो गए। कारण बिल्कुल स्पष्ट था। अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार कोई नहीं रोक सकता था। बर्बरीक को जो शक्ति मिली थी वह साधारण नहीं थी। उसे प्राप्त हुए थे 3 अचूक बाण, ऐसे बाण जो कभी निष्फल नहीं होते थे। पहला बाण युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शत्रुओं को स्वयं चिन्हित कर लेता था। दूसरा बाण चिन्हित सभी शत्रुओं को एक साथ भेद देता था। तीसरा बाण सभी बाणों को सुरक्षित वापस तरकश में ले आता था। इन 3 बाणों के सामने पूरी की पूरी सेना भी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो सकती थी। लेकिन इससे भी अधिक भयावह थी बर्बरीक की प्रतिज्ञा। उसके गुरु ने उसे सिखाया था युद्ध में सदैव उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। यही प्रतिज्ञा श्रीकृष्ण के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई, क्योंकि वे जानते थे यह एक धर्म युद्ध है और अंत में हार कौरवों की ही होगी। लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगेंगे, बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पक्ष में युद्ध करने लगेगा। यानी धर्म की विजय अधर्म की विजय में बदल जाएगी। जब बर्बरीक पांडवों के शिविर में पहुंचा तो वहां भी एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। भीम जानते थे वह उनका ही पौत्र है, लेकिन प्रतिज्ञा के आगे रिश्ते भी विवश हो जाते हैं। श्रीकृष्ण ने स्वयं बर्बरीक से संवाद किया। उन्होंने पूछा, अगर युद्ध में तुम न लड़ो तो? बर्बरीक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं योद्धा हूँ और मैं वचनबद्ध भी हूँ। लड़ना मेरा धर्म है और गुरुवचन मेरा जीवन। यह सुनकर श्रीकृष्ण समझ चुके थे इस संकट का समाधान युद्ध से नहीं नीति से होगा। अगले दिन श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर तेज था और शरीर से अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, इतनी विशाल सेना से कैसे युद्ध करोगे? बर्बरीक मुस्कराया। उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, आत्मविश्वास था। ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो इस वृक्ष का हर पत्ता एक सैनिक है। जैसे ही बर्बरीक ने अपने बाण की शक्ति दिखाने के लिए धनुष उठाया, श्रीकृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा लिया। पहला बाण चला, हर पत्ता चिन्हित हो गया। दूसरा बाण चला, सारे पत्ते
धराशायी हो गए। लेकिन तीसरा बाण सीधे ब्राह्मण के चरणों में जाकर अटक गया। जब बर्बरीक ने ब्राह्मण के चरणों से रक्त बहते देखा तो उसका हृदय काँप उठा। वह तुरंत समझ गया यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उसने विनती की, हे प्रभु, अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तभी श्रीकृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। जो चाहे मांग लीजिए प्रभु। श्रीकृष्ण ने केवल एक शब्द कहा, तुम्हारा शीश। बर्बरीक एक क्षण भी नहीं रुका, लेकिन बोला, बस एक इच्छा है प्रभु, मैं यह महायुद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्रीकृष्ण ने कहा, तुम्हारा शीश धड़ से अलग होने के बाद भी जीवित रहेगा। क्षण भर में बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश अर्पित कर दिया। उस शीश को कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से पूरा युद्ध दिखाई देता था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उससे पूछा गया, किसने युद्ध जीता, बर्बरीक ने कहा, मैंने केवल एक ही योद्धा को युद्ध करते देखा, वह स्वयं श्रीकृष्ण थे। कलियुग में श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूरे संसार में पूजे जाते हैं। जिस योद्धा से श्रीकृष्ण भी काम गए थे, वही आज कलियुग में हर हारते हुए इंसान का सहारा बना हुआ है। तो दर्शकों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।